नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की। कल बाजार कहाँ खुलेगी, किस तरफ चलेगी, हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप बाजार की प्रोविजनल क्लोजिंग को याद करो तो 15,000 का लेवल था जहां पर बाजार ने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी, लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग आई 14,981 पर, यानी कि शॉर्ट्स पोजीशन कवर अप नहीं की गई बाजार के आखिरी मिनट के ट्रेड के दौरान। अभी इसको आप एक बार के लिए इग्नोर करिए, 15,000 पे ही क्लोजिंग मानिए। और क्योंकि ये सपोर्ट बड़ा है तो यहाँ पर बाजार कल कहाँ खुलेगी उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, बाजार के खुलने के जो चांसेस हैं वो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर बिल्कुल फ्लैट हैं, क्योंकि हम एक सपोर्ट पे अवेलेबल हैं तो यहाँ पर हमको बाइंग होती हुई दिखेगी। याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट हैं। हमारा ट्रेंड देखो, फ्लैट का मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो एक बार के लिए स्टेबल होगा, या तो बाजार यहाँ से रिवर्सल करेगी या तो स्टेबल होगा। अभी सुबह अगर ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव ट्रेड करने लगती हैं, वही सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो आपको सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी पर ध्यान देना है। इस चीज़ को अभी आप छोटा ही समझिए कि बाजार जहाँ पर ट्रेड कर रही है वो कुछ बड़ा मायने रखता है खुलने में। ठीक, छोटा इन द सेंस कि बाजार एक बेहतरीन सपोर्ट पे अवेलेबल है। अगर हमको ग्लोबल मार्केट्स को ना देखना होता तो मुझे यहाँ पर बाइंग दिखाई दे रही थी। बाकी अब बाजार के लिए जो बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है वो 14,750 ही अवेलेबल है, यानी कि एक बड़ा रूम बन के आ रहा है। अब जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है वो ये कि 16,000 पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल्स में, वो फिसल कर 15,500 पे आ गया है। यानी कि क्या, जो बुल्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भयानक तरीके से लूज हुआ है। क्यों लूज हुआ है? क्योंकि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा 16,000 पे था वो शिफ्ट हुआ है 15,500 पे, और दूसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 16,000 पे नहीं है, इवन तीसरा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 16,000 वाले तुरंत शिफ्ट हो गए हैं 15,500 पे। वो समझ रहे हैं कि बाजार में अब एक बड़ा रेजिस्टेंस 15,500 बन जाएगा, क्योंकि बाजार यहीं के आसपास से रिवर्सल दिखाई है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है पुट में वो 14,500, ये लेवल आपको ध्यान रखना है, और 15,000 का भी लेवल ध्यान रखना है। अब 15,000 के लेवल पे ध्यान क्यों रखना है, ये दोनों लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले क्यों हैं उसको समझिएगा। बाजार में जो एकदम क्रूशियल सपोर्ट अवेलेबल है वो 15,000 पे ही अवेलेबल है। ये तो हम आप जानते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और ऑप्शन डेटा भी इसको मतलब अपनी पूरी सहमति दे रहा है। दूसरी बात, टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप देखोगे 14,750, लेकिन ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 14,500। इसका मतलब बाजार रुकेगी गिरते हुए 14,750 के आसपास, और फिर अगर वहाँ भी तोड़ देती है तो बाजार एक धीरे धीरे मोमेंटम करके 14,500 को टेस्ट कर सकती है। ये हो गई मतलब नेगेटिव सिनारियो की बात। पॉजिटिव सिनारियो, बाजार यहाँ से बिल्कुल उछाल मारने के लिए तैयार है, और उछाल वो 200 से 250 पॉइंट्स का भी मार सकती है। बस हमको ग्लोबल मार्केट्स का सहारा चाहिए। अभी भी कुछ ऐसा डैमेजिंग सा नहीं हो गया बाजार में, यानी कि अभी भी बाजार हमको इशारे यही दे रही है कि हम डिप्स पे बाइंग करें। ऊपर के लेवल वाले बुल्स का कॉन्फिडेंस एक बार इसलिए हिला है क्योंकि वो बहुत दूर की मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जो था बाजार में बना हुआ वो कमज़ोर हुआ है, और ये अच्छी भी बात है। ठीक, अब हम अगर FIIs की बात करें, जी FIIs 100 करोड़ का ही माल खरीदे हैं, जो कि पूरे हफ्ते वो दबा कर खरीदते हैं, आखिरी दिन फ्राइडे को बहुत कम आकर खरीदते हैं। और यहाँ पर भी अभी यही सजेशन जा रहा है कि उनकी पोजीशन जो है वो पुट में ही है, और पुट में मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि उनकी जो पोजीशन लगातार पुट में बनती हुई जा रही है, ये अच्छा संकेत नहीं है, कम से कम FIIs की तरफ से। DIIs एज यूजुअल अभी भी नेगेटिव ही हैं। तो अगर हमको डेटा समझना हो तो FIIs नेगेटिव, DIIs एज यूजुअल मतलब न्यूट्रल टू नेगेटिव ही हम उनको कह सकते हैं। टेक्निकली अभी हम मजबूत हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल हैं, ठीक है। ऑप्शन डेटा अभी के सिनारियो में इसको भी आप न्यूट्रल ही मानकर चलिए। बाकी जिस हिसाब से सिचुएशन बदली है, एक बार के लिए हम इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं ऑप्शन डेटा को। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, पॉजिटिविटी हमको सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट से आती हुई जब तक नहीं दिखाई देगी, तब तक सारी चीज़ें धीरे धीरे नेगेटिव में कन्वर्ट होती जा रही हैं। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। और आप देखते होंगे कि जो भी हम स्टॉक्स आपको दे रहे हैं, अगर वो नेगेटिव ही चल रहे हैं, नेगेटिव हमको सेल सिग्नल मिल ही रहा है, तो इसका मतलब है बाजार जो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। कल बाजार बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने के ज़्यादा आसार हैं। सुबह आपको थोड़ा सा ट्रैक करना होगा ग्लोबल मार्केट्स को, तभी आप समझ पाओगे बाजार कहाँ खुलेगी। कल इवेंट बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा आपको नज़र बना कर रखनी है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है, इसलिए जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। 0.6 to 0.75% तक का भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, उस पर आपको फोकस रखना है। तो बस यही थी वीडियो, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।